सिंह की पिक्चर थी तारे जमीन पर। मेघना को न केवल हरियाणा पर पूरे देश के लोग अपनी भूमिकाओं के माध्यम से जो समाज में बदलाव और परिवर्तन की लहर, एक बेटी के तौर पर, एक महिला के तौर पर और इस देश की एक नागरिक के तौर पर जो बार बार वो संदेश देती हैं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हम 2 मिनट के लिए मेघना जी को सुनना चाहेंगे। मैं आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, गणमान्य अतिथि दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे आज इस गोल्डन जुबली के अवसर पर यहाँ बुलाया गया और ऐसी हस्तियों के बीच मुझे ये मंच शेयर करने का मौका मिला है। और बधाई भी देना चाहूंगी पूरे आयोजक मंडल को, इतना खूबसूरत इस आयोजन को अंजाम दिया है आप लोगों ने। बड़ी मेहनत लगती है इतने लोगों को जुटाने में, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हुए हैं। सबको मेरा प्रणाम। एक कहावत है अंग्रेजी में कि यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द विलेज, लड़की को गांव से निकाला जा सकता है, पर यू कैन नॉट टेक द विलेज आउट ऑफ द गर्ल। गांव को आप लड़की के भीतर से नहीं निकाल सकते हैं। मैं 16 साल से बॉम्बे में रह रही हूं, पर मैं यो कहूंगी कि जी जब अपने प्रदेश में आऊं तो जी सा आ जा सर। और वैसे टेलीविजन को हम अक्सर लोग इडियट बॉक्स कहते हैं, पर बॉम्बे में रहते हुए वही एक मेरा माध्यम हो जाता है कि हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है तो सारी खबरें मुझ तक पहुंच जाती हैं। ये थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है और मुझे बहुत फक्र होता है। मैं हमेशा बड़े डंके की चोट पे कहा है कि मैं हरियाणा से हूँ। मुझे कभी ये शर्म नहीं आई कहते हुए कि हरियाणा से। थोड़े से लोग बम्बई में थोड़ा सा झेपते थे कि हरियाणा से हैं। जब मैं खबरें सुनती हूँ कि आज हमारा जो हरियाणा है, हमारा जो प्रदेश है, वो नेशनली एक लीडिंग स्टेट है, चाहे आप इकोनॉमिकली कह लें, चाहे हम इंडस्ट्रियली कह लें, चाहे हम एग्रीकल्चरली कह लें, और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आने वाली हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल की आने वाली हैं, ग्लोबल कॉरिडोर्स हैं जितने प्लान किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, लिटरेसी रेट इतना बढ़ता जा रहा है। अभी लड़कियों में कम है, पर हाँ, जहाँ तक उनके मार्क्स की तुलना की जाए तो लड़कों से वो ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जल्दी ही जो लिटरेसी रेट हमारे प्रदेश में लड़कियों का है, वो कहीं लड़कों से आगे बढ़ जाएगा। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात मुझे लगती है, जैसे अरुण जी भी कह रहे थे कि हमारे जो हरियाणवीज का जो सेंस ऑफ विट है, जो मजाक करने का जो तरीका है, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। आज हमारे देश में जहां ह्यूमर से डर लगने लगा है, सार्काज्म से डर लगने लगा है, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, कोई कहीं किसी का मजाक उड़ा दो तो बुरा मान जाएगा, वहां हम लोगों हरियाणवी लोग जो हैं, हमारा हाजमा बहुत अच्छा है। हम अपने ऊपर जोक कहते भी हैं, सुनते भी हैं और उस पर खूब ठहाका भी लगाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है हम लोगों के बीच में। हम लोगों में पेशेंस है, अभी हम लोगों में वो टॉलरेंस है। And I really love the fact that we are a no nonsense people. बहुत ही simple है, straight forward है, blunt है, कुछ भी कह लीजिए, पर we are the people who know how to deliver. I love the daredevil attitude of Haryanvi soldiers on the borders. I love the unbeatable spirit of our sportsmen. I love the dabang spirit जो है महिलाओं में, वो बहुत ही खूबसूरत है। एक ये मिथ्या सी है, मिसनोमर है कि हरियाणा में महिलाएं बड़ी कुचली जाती हैं, हरियाणा में महिलाएं बड़ी पिछड़ी हुई हैं। अक्सर हम समाचारों में ये हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। पर अगर हरियाणा में महिलाएं इतनी पिछड़ी जाती तो क्या वो डॉक्टर्स होती? अगर इतनी पिछड़ी होती तो क्या वो पॉलिटिशियंस होती? इतनी पिछड़ी हुई होती तो क्या वो पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच पाती? क्या इतनी पिछड़ी होती तो आज वो ओलंपिक मेडल्स लेकर आती? हाँ, जहां महिलाएं, कुछ मेरी बहन
जिन परिवारों में थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, वहां मैं इतना ही कहूंगी उनके परिवारों से, उनके पेरेंट्स से, उनके इर्द गिर्द के समाज से, महिलाओं को ना तो देवी बनाए ना बिचारी बनाए लड़कियों को। खाली इतना है कि जब आप बच्चा साइकिल चलाने सीखता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा पीछे से साइकिल को सहारा दे देते हैं और फिर बच्चा साइकिल चलाने लगता है। तो बस हम लड़कियों को उतने ही सहारे की जरूरत है अपने परिवार से, बाकी तो हमारे पैरों में इतना दम से कि हम तो अपना पेडल मार के साइकिल खींचे लेंगे। और सुमित्रा जी कह रही थी कि ऐसा है कि मेघना जी आप है तो वो तो डायलॉग तो बहुत ही, मैं इतना जरूर कहूंगी कि बड़े फक्र है इस बात का मुझे कि मुझे ये अम्मा जी का जो रोल था ये अदा करने का मौका मिला। और तो हमारी भाषा थी, इतना क्रेडिट जरूर लूंगी कि अम्मा जी ने इसी डंके की चोट पर वह भाषा बोली कि सलमान खान हो, आमिर खान हो, सारे के सारे मजबूर हो गया हरियाणवी बोलने पर। सो एक बार एक जो डायलॉग की रिक्वेस्ट कर रही थी कि अम्मा जी का गांव में एक डीएम आ गया, गनाई करप्ट था, नाक मदम का राखिया था, एक दिन आकर सामने खड़ा हो गया, परेशान कर रहा है। अम्मा जी बोली कि मेरे गांव में आकर मेरे आगे डुगडुगी बजा रहा है, एक इशारा कर दूंगी ना तो तेरा नाम या तेरी ऑफिस की फाइलों में दबा रह जाएगा, सारी सरकार भी खोदेगी तो तेरी लाश नहीं खोद पावेगी, धरती में इतना भीतर गाड़ दूंगी मैं, कुछ नहीं बचेगा तेरे हाथों में सिवाय तेरी अपनी जिंदगी के। बंद कर ये मुट्ठी और निकल जाए तो ना तो तेरे हाथ है, तेरी ये जिंदगी छीन दूंगी। आज हमारे बीच में रणदीप जी हैं, हम इनको टेलीविजन पे बड़ा तर्क वितर्क करते हुए सुनते हैं। तो एक दिन रणदीप जी अम्मा जी के सामने पहुंच गए। अम्मा जी बोली कि ओ भाई एक मिनट, इतनी ऊंची आवाज में बात करने की आदत और इजाजत मेरे सिवा किसी ने नहीं है। जिस दिन मंडल की थारे ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया बनेगी उसी दिन एक नया कानून लागू हो जाएगा, एक कानून। अम्मा जी कह वह हाँ तो हाँ और अम्मा जी कह वह ना तो ना। हम सलाम करते हैं। डर गए।